भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा। पिछले अध्याय में हमने भगवान शंकर के शरभ अवतार का वर्णन जाना। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव के अन्य चरित्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। जिस प्रकार उन्होंने प्रेम पूर्वक विश्वानर के घर में जन्म लिया। हे मुने, गृहपति नाम वाले वे अग्निलोक के स्वामी हुए। वे अग्नि के सदृश तेजस्वी सर्वात्मा एवं परम प्रभु थे। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर नर्मपुर में शिवजी के भक्त विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि हुआ करते थे। वे सदा ब्रह्मचर्याश्रम धर्म का पालन करते हुए नित्य प्रति ब्रह्मयज्ञ किया करते थे। वे शांडिल्य गोत्रीय थे और बड़े पवित्र, ब्रह्म तेजस्वी तथा जितेंद्रिय थे। वे सभी शास्त्रों के अर्थों के ज्ञाता, सर्वदा सदाचार में तत्पर, शैव आचार में अति प्रवीण तथा लौकिक आचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने भार्या के उत्तम गुणों पर विचार कर उचित समय में विधि पूर्वक अपने योग्य कुलीन कन्या से विवाह किया। वे प्रतिदिन अग्नि शुश्रूषा, पंचयज्ञ तथा षटकर्म में संलग्न रहते थे और देवता, पितृ एवं अतिथियों का पूजन किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के उपरांत एक दिन उन ब्राह्मण की शुचिष्मति नामक पतिव्रता पत्नी ने पति से कहा, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोगा है जो स्त्रियों के योग्य तथा आनंददायक हैं। हे नाथ, अब मेरी एक ही विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से स्थित है। अब मेरी एक ही विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से स्थित है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे देने की कृपा करें। विश्वानर बोले, हे सुश्रोणी, हे प्रिय हितैषिणी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे महाभागे, तुम उसे मांगो, मैं शीघ्र ही प्रदान करूंगा। हे कल्याणी, संपूर्ण कल्याण करने वाले महेश्वर की कृपा से मुझे इस लोक एवं परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नंदीश्वर बोले, पति के इस वचन को सुनकर प्रसन्न मुख वाली वह पतिव्रता स्त्री प्रसन्नता से विनीत हो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हे नाथ, यदि मैं वर के योग्य हूं और यदि आपको मुझे वर प्रदान करना है तो मुझे शिव के समान पुत्र दीजिए। मैं कोई अन्य वर नहीं चाहती हूं। नंदीश्वर बोले, उसके इस वचन को सुनकर वे पवित्रात्मा ब्राह्मण क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे, आहो, मेरी स्त्री ने अत्यंत दुर्लभ तथा मनोरथ मार्ग से दूर कैसी वस्तु मांगी है, अथवा वे शिवजी ही सब कुछ पूरा करने वाले हैं। उन शंभु ने ही इसके मुख में वाणी रूप से स्थित होकर ऐसा कहा है। शिवजी की यदि ऐसी इच्छा है तो उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है। ऐसा विचार कर उदार बुद्धि वाले तथा एक पत्नी व्रत परायण रहने वाले विश्वानर मुनि ने बाद में उस पत्नी से कहा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से आश्वस्त करके मुनि तप करने के लिए वहां चले गए जहां साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित हैं। उन्होंने शीघ्र ही वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका दर्शन करके अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों का दर्शन करके काशीस्थ सभी कुंडों, वापियों
एवं सरोवरों में स्नान करके, सभी विनायकों को नमस्कार करके, शिवा गौरी को प्रणाम करके, पापों का भक्षण करने वाले कालराज भैरव का भी पूजन किया। फिर प्रयत्न पूर्वक दंडपाणि विनायक आदि प्रमुख गणों की स्तुति कर आदि केशव आदि मुख्य द्वादश केशवों को प्रसन्न करके, फिर लौलार्क आदि प्रमुख सूर्यों को बारंबार प्रणाम किया। पुनः सभी तीर्थों में समाहित चित्त होकर पिंडदान करके हजारों प्रकार के भोजन आदि से मुनियों तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कर महापूजोपचार से भक्तिपूर्वक अनेक लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा लिंग है, जहां पुत्र की कामना सफल हो पाएगी। उन बुद्धिमान विश्वानर मुनि ने कुछ क्षण ऐसा विचार करके शीघ्र ही पुत्र देने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वह वीरेश्वर सिद्ध लिंग है। इसकी पूजा के प्रभाव से असंख्य साधक सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए यह श्रेष्ठ लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोग भक्तिभाव से समन्वित होकर वर्ष पर्यंत इस वीरेश्वर महालिंग की पूजा करके आयु तथा पुत्रादि सभी मनोरथ प्राप्त करते हैं। अतः मैं भी यही वीरेश लिंग की त्रिकाल आराधना कर शीघ्र वैसा ही पुत्र प्राप्त करूंगा जैसे कि मेरी स्त्री ने अभिलाषा की है। नंदीश्वर बोले, ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुण्यात्मा तथा व्रती ब्राह्मण विश्वानर ने चंद्रकूप के जल में स्नान कर नियम धारण किया। उन्होंने 1 मास पर्यंत दिन में एक आहार, 1 मास पर्यंत रात्रि में एक आहार, 1 मास पर्यंत आयाचित आहार, पुनः 1 मास तक निराहार रहकर तप किया। वे 1 महीने तक दूध पीकर, 1 महीने तक शाक फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल खाकर और 1 माह पानी पीकर रहे। वे 1 माह तक पंचगव्य पीकर, 1 माह तक चंद्रायण व्रत कर, 1 माह तक कुशाग्र का जल पीकर, पुनः 1 माह वायु भक्षण करके रहने लगे। उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्तिपूर्वक पूजा करते हुए इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक अद्भुत तप किया। उसके बाद 13वें माह में गंगा के जल में प्रातःकाल स्नान कर ज्यों ही वे ब्राह्मण वीरेश्वर की ओर आए, उसी समय उन तपोधन ने वीरेश्वर लिंग के मध्य में विभूति से विभूषित 8 वर्ष की आकृति वाले एक बालक को देखा। उस बालक की आंखें कानों तक फैली हुई थी। उसके ओंठ गहरे लाल थे। मस्तक पर अत्यंत पिंगल वर्ण की जटा शोभा पा रही थी। वह नग्न तथा प्रसन्न मुख था। बालोचित वेशभूषा तथा चिता का भस्म धारण किए हुए श्रुति के सूक्तों का पाठ करता हुआ लीलापूर्वक हंस रहा था। उसे देखकर आनंदित होकर रोमांचयुक्त विश्वानर मुनि ने बार बार हृदय से नमोस्तुते नमोस्तुते कहकर प्रणाम किया। तदनंतर विश्वानर मुनि कृतार्थ होकर अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों से बालक रूपधारी परमानंद स्वरूप शिव की स्तुति करने लगे। विश्वानर बोले, यह सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही सत्य है, वही सत्य है। सर्वत्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म एकमात्र ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं एकमात्र आप महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूं। हे प्रभु, एक आप ही सबका सृजन करने वाले तथा हरण करने वाले हैं। आप रूप विहीन होकर भी अनेक रूपों में एक रूप वाले हैं। जैसे आत्मधर्म एक होता हुआ भी अनेक रूपों वाला है। इसलिए मैं आप महेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की शरण नहीं प्राप्त करता। जिस प्रकार रस्सी में सांप
सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह भासित होता है, अर्थात मिथ्या प्रतीत होता है। उसी प्रकार आप में यह सारा प्रपंच भासित हो रहा है, जिसके ज्ञान लेने पर इस प्रपंच का मिथ्यात्व भली भांति ज्ञात हो जाता है। मैं उन महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूं। हे शंभु, जिस प्रकार जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आह्लादकत्व, पुष्प में गंध एवं दुग्ध में घृत व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूं। हे प्रभु, आप कानों के बिना सुनते हैं, नाक के बिना सूंघते हैं, बिना पैर के दूर से आते हैं, बिना नेत्रों के देखते हैं और बिना जीवा के रस ग्रहण करते हैं। अतः आपको भली भांति कौन जान सकता है। इस प्रकार मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूं। हे ईश, आपको न साक्षात वेद, न विष्णु, न सर्वदृष्टा ब्रह्मा, न योगींद्र और ना तो इंद्रादि देवगण ही जान सकते हैं। केवल भक्त ही आपको जान पाता है। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूं। हे ईश, आपका ना तो गोत्र है, न जन्म है, न आपका नाम है, न आपका रूप है, न शील है एवं न देश। ऐसा होते हुए भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अतः मैं आपका भजन करता हूं। हे काम शस्त्रों, सब कुछ आपसे है और आप ही सब कुछ हैं। आप पार्वती पति हैं। आप दिगंबर एवं अत्यंत शांत हैं। आप वृद्ध, युवा और बालक हैं। कौन ऐसा पदार्थ है जो आप नहीं हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार स्तुति कर हाथ जोड़े हुए वे ब्राह्मण जब तक पृथ्वी पर गिरते, तब तक वह बालक वृद्धों के भी वृद्ध पुरातन पुरुष के रूप में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहने लगे, हे विश्वानर, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आपने आज मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया। अतः आप प्रसन्नचित होकर उत्तम वर मांगिए। तब मुनियों में श्रेष्ठ वे विश्वानर मुनि प्रसन्नचित होकर उठकर बालक रूपी शिवजी से कहने लगे, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं। अतः आपसे कौन ऐसी बात है जो छिपी रह सकती है। हे प्रभु, आप सर्वात्मा, भगवान, सर्व तथा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। दीनता प्रकट करने वाली याचना के लिए मुझे नियुक्त करके आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं। हे महेशान, ऐसा जानकर आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। नंदीश्वर बोले, पवित्र व्रत करने वाले उन विश्वानर के इस पवित्र वचन को सुनकर परम पवित्र उस बालक रूप महादेव ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे शुचे, आपने शुचिस्मति में हृदय से जो इच्छा है वह थोड़े ही दिनों में निसंदेह पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं शुचिस्मति के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा और शुद्धात्मा तथा सभी देवताओं को प्रिय मैं गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र 1 वर्ष पर्यंत तीनों काल में शिव की सन्निधि में पढ़ते रहने पर मनुष्यों को संपूर्ण कामनाओं देने वाला होगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र, धन प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की शांति करने वाला तथा संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला है और यह स्वर्ग, मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला है। इसमें संशय नहीं है। यह स्तोत्र अकेला ही
सभी स्तोत्रों के तुल्य है तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग की पूजा कर वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करता हुआ पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है। इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए और इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह महावंध्या स्त्री को भी संतान देने वाला है। जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यह स्तोत्र पुत्र प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले बालक रूपधारी शिवजी अंतर्धान हो गए और वे विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्नचित होकर अपने घर चले आए। नमस्कार, मैं आभा शर्मा चावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।